नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग डिवीजन को पढ़ रहे थे और डिवीजन में टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ विशेष नियम को भी पढ़ा और आज भी हम लोग कुछ विशेष नियम को ही पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के अंतर्गत आज हम लोग अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता का नियम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से अभाज्य संख्या यानी कि 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या कितना भी बड़ा अभाज्य संख्या हो तो उसको हम लोग कैसे उसमें भाग देंगे किसी संख्या में, यानी कि वह संख्या उस अभाज्य संख्या से विभाजित है या नहीं है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम चाहेंगे तो बिल्कुल आसान से भी समझा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बता देंगे कि आंसर इससे आता है, लेकिन उसमें याद करने वाली बात हो जाएगी। हम थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को खोलेंगे कि आखिर यह बनता कैसे, और आप भी बनाना जब उसको सीख जाइएगा तो आप बेधड़क उसको बिना याद किए भी आप उसको बना सकते हैं। थोड़ा सा याद रखने की उसमें जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि अभाज्य संख्या 7 दिया हुआ है। इसको यहां से एक लाइनिंग खींच देते हैं। पहले मान लीजिए कि अभाज्य संख्या हमको पहले बता देते हैं 7 है, तो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, तो a और -2b बनता है। a -2b बनता है। उसके बाद 7 के बाद हम चलते हैं, क्योंकि 11 का तो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 13 पर चलते हैं। तो 13 का भी जो नियम बनता है वह बनता है a + 4b बनता है। उसके बाद में अगर हम 17 की बात करें तो 17 का फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है a - 5b बनता है। उसके बाद में 19 का अगर बात हम लोग किया जाए तो 19 में होता है हमारा a - 2b, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होता है। उसके बाद में हम आपको बनाना भी सिखा रहे हैं अभी के अभी। 23 का अगर हम लोग बात किया जाए तो 23 का होता है a + 7b होता है। उसके बाद में लिख देते हैं कुछ ज़्यादा ही। 29 का अगर चर्चा किया जाए तो यह होता है a + 3b होता है। उसके बाद में हम लोग 31 का बात करें तो यह होता है a - 3b होता है। कितना होता है, a - 3b होता है। उसके बाद में अगर हम लोग 37 का बात करें तो यह होता है a - 11b होता है। और भी आगे बढ़िएगा तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो यही काफ़ी है। आप भी इसको बना भी सकते हैं कि यह बनता कैसे है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। 41 माइनस अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा 41 माइनस नहीं, सॉरी, a माइनस इसका फॉर्मेट जो तैयार होता है 4b के रूप में तैयार होता है। उसके बाद अगर यहाँ की बात करें हम लोग 43, तो 43 के बारे में देखेंगे तो यह होता है a + 13b होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 47 के बारे में देखते हैं तो 47 जो होता है a - 14b होता है। उसके बाद में 59 को देखते हैं तो यह होता है a + 6b होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट को हम लोग तैयार कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, क्या है नहीं है, और एक बात चाहे तो यहाँ पर भी आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यहीं पे आप इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ यानी कि यहाँ पर जहाँ b संख्या का, यानी कोई संख्या है वहां पर उसका बात किया जा रहा है। हम आगे समझा रहे हैं। जहां b संख्या का इकाई अंक है, जहां b संख्या का इकाई अंक है और a
इकाई अंक को या इकाई अंक छोड़कर शेष संख्या है। इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या है। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा हम इसको आगे आपको समझाते हैं। आप पहले इतना नोट कर लीजिए और 2-3 क्वेश्चन को हम यहाँ से या 4 क्वेश्चन को भी हम आपको समझा देंगे कि यह इसका फॉर्मेट कैसे तैयार हो रहा है। चलिए हम लोग इस बात को अब विस्तार से समझते हैं। हमने वहाँ पर उस मतलब बोर्ड भर गया था, वहाँ पर उसको मिटा दिए और इतना बात को हम यहाँ आगे समझाएंगे। आप जब इसको समझ जाइएगा ना तो आगे जो भी हमने लिखा हुआ था फॉर्मेट आप खुद उसको बना लीजिएगा। इसीलिए हम उतना लिख के आपको दिखा रहे थे, समझा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, 10 के प्लस 1 या 10 के माइनस 1 के रूप की अभाज्य संख्या देखिएगा किससे विभाज्य होती है, वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो 10 के प्लस 1 के रूप की जो संख्या होगी वह जो विभाज्य होगी a माइनस के बी के फॉर्म वाली से विभाज्य होगी और 10 के माइनस 1 के रूप वाला जो होगा वो यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस बनाना है। के बी के इस प्रकार से जो मतलब कि रूप होगा उससे विभाज्य होगी। आइए हम इस बात को आपको बढ़िया से समझाते हैं। विभाज्य होती है या होगी? होती है। जैसे अभी हम आपको समझा भी चुके हैं कि b जो है ना क्या है, हमारा इकाई अंक है। अब जैसे हम इस बात को आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 है, 7 है, 7, तो इसको आगे बढ़ा के ले जाना है आपको और कहाँ ले जाइएगा, यानी कि 10 के रूप में लेके जाना है और उसका कुछ यहाँ पर मान बचेगा। जैसे मान लीजिए कि 7 तिरका 21, तो 7 तिरका 21 में इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 या 7 गुने मतलब कि 21 पर जा रहा है तो 1 आ रहा है ना उसमें जोड़ने या घटाने पर, तो एक राउंड और भी हम लिख देते हैं। 21 और 21 को आप तोड़िएगा तो क्या तोड़िएगा, 10 गुना में 2 और प्लस में 1, इस तरीके से बनाना है इसको। तो जब यह इस तरीके से बनेगा तो थोड़ा सा इसका रूप समझ लीजिए कैसा बनेगा। यह बनेगा a और देखिए यहाँ प्लस आएगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा 10 का 10 रहेगा और यह जो k जो है हमारा वेरिएबल मान, यही जो है ना b के साथ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसको b लिख देंगे। ऐसे इस रूप में यह कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 13 की हम बात करें, 13, तो देखिए ध्यान से 10 के रूप में या तो जाना चाहिए और ये कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। 13 तिया कितना होता है, 39 बन जाएगा। अब बताइए कि इसको इस रूप में तोड़ना है, यानी कि 10 में 10 का गुणनफल कुछ हो और उसमें कुछ जोड़ने या घटाने पर वह संख्या 1 का अंतर होना चाहिए, यानी कि उसमें। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 गुना में 4, 40 और माइनस 1 बराबर हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस आया था तो माइनस बनाए थे और यहाँ माइनस आया तो हम प्लस में लेके जाएंगे। तो a लिखेंगे और प्लस लिखेंगे और देखिए यही k वाला जो मान दिख रहा है यही b के साथ आ जाएगा 4b। देखिए ऐसा रूप ले लेगा। तो वही जो रूप हम आपको समझा रहे थे वह जितना भी रूप होगा ना आप इसको स्वयं बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 17 का, तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। तो देखिए 17 तिया 51, आप इसको कितना लिख सकते हैं, 10 गुना में 5 और प्लस में 1। और एक बात फिर से हम आपको बता दें, यहां प्लस में आ रहा होगा तो माइनस में बनाना है। a माइनस यहां k वाला जो मान है ना b के साथ लिख देना है। 5b का रूप ले लेगा। अभी इसका भी हम प्रयोग अभी आपको करके समझाएंगे। और मान लीजिए यह 17 हो गया। उसके बाद में अगर आप चाहें तो 19 आगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 19 का भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए ये तो और आसान है। 19 का अगर आप बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर या लिख देते हैं 19 को बनाने के लिए और फिर इसको मिटाएंगे और फिर आपको हम समझाएंगे कि इससे क्या फायदा है, हम लोगों को कैसे इसका यूज करेंगे। 19 क्या बनेगा, 19 का मतलब 20 और 20 को क्या तोड़ेंगे हम, यानी कि ये 20 में यह जाएगा। तो 19 को ऐसे नहीं डायरेक्ट 20 तो नहीं ना लिख सकते, इसको यह ऐसे लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे,
2 गुना, पहले 10 लिख देते हैं, 10 गुना में 2 और माइनस में 1, ऐसा हो जाएगा। तो जब यह ऐसा हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ऐसे लिखेंगे a, और देखिए यहां माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और k का सामने जो वेरिएबल मान इसका जो दिख रहा है ना, वही b के साथ ले जाके क्या कर देना है, इसको हमको जोड़ देना है। अगर माइनस होगा तो प्लस में रूप बनाएंगे। इसी तरीके से आप आगे जितना भी है, 23 है, आपको 29 है, जितना भी अभाज्य संख्या उसको आप इस तरीके से इस रूप में बनाना है। इस पर गौर कर जरूर कीजिएगा। तो जो इस रूप में अगर टूट रहा होगा ना, तो उसका फाइनल रिजल्ट बना के इस रूप में लेके जाना है, और जो प्लस यानी कि प्लस में जो टूट रहा होगा उसको माइनस बनाना है, और जो माइनस में होगा उसको क्या करना है, प्लस में बनाना है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि 46,928 7 से विभाज्य है या नहीं है। यह विभाज्यता के नियम से हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो मान लीजिए कि 2 उपाय हैं हमारे पास, या तो पूरी संख्या में 7 से भाग दे दे, या हम कोई एक टेक्निक, कोई मेथड का प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम बता रहे थे इस फॉर्मेट को, इसीलिए हमने यहां पर टोटल को लिख दिया कि इसका लिखने का क्या मतलब है, इससे हम क्या समझ पाएंगे। उसी चीज को समझाने के लिए हमने आपको इस बात को बताया है। तो देखिए ध्यान से, पहले 4, 6, 9, 2, 8 या कुछ भी है वहां पर, उसको आप भूल जाइए। अब देखिए इसको ध्यान से कैसे हम इसको बनाएंगे। इसका फॉर्मेट जो है 7 का आपके सामने तैयार है। 2 बार क्वेश्चन को जब बनाइएगा ना, आप याद ही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, a-2b। अभी हम लोग देखे थे इसको कैसे बनाए थे। 7 तिरका कितना जाएगा, 21, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, 10 के प्लस माइनस का रूप चाहिए। हमने आपको बता भी दिया था। और प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, अर्थात इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या टूटेगा, सीख जाइएगा। और उस पर प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा ना, तो आप खुद बनाना इसको सीख जाइएगा, ये इस फॉर्मेट को। उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो लिखिएगा 10 गुने 2 और प्लस में 1। इसका जो फॉर्मेट जो तैयार होगा ना, ए लिखेंगे और सिर्फ ये वाला मान को हम, और यहाँ प्लस होगा ना तो यहाँ माइनस कर देंगे और 2b के साथ लगा देंगे, जहां पर b जो है ना इकाई अंक है, और बाकी सब जो हमारा क्या है, बाकी जो है शेष अंक है। जैसे अब आइए देखते हैं यहां पर इस फॉर्मेट को, लेकिन 7 वाला जो फॉर्मेट है इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। a-2b का रूप में है, तो इसमें हम करेंगे क्या, ये बात अब हमको समझने की जरूरत है। बाकी बात भूल जाइए। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी चीजें होती है ना, जिसको बहुत उस समय समझने की कोई जरूरत नहीं, उस बात को याद कर लेना ही बहुत हद तक उचित होता है। ध्यान दीजिएगा यहां क्या करेंगे, यानी कि यह फॉर्मेट जो बता रहा है ना, यह बता रहा है कि इकाई अंक में 2 से गुना करके घटाना है। तो इसको कैंसिल कीजिए और इसके साथ गुना कीजिए, 8 दूना 16, और इसमें से क्या करना है, घटा देना है। आप घटाइए तो कितना बन जाएगा, 12, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6, और यह कितना बन गया है, 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 7, उसके बाद में 6, और उसके बाद में यह बन जाएगा 4। फिर इसको कैंसिल करना है, तब तक इसको कैंसिल करना है जब तक यह नीचे नहीं छोटा अंक न बन जाए। तो फिर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, जब इसको आप घटाइए तो यह बन जाएगा 5, उसके बाद में यह भी बन जाएगा 5, और यह बन जाएगा हमारे पास कितना, 4। अब देखिए फिर इसको कैंसिल करना है। देखिए यही b का काम कर रहा है, और जो ये बच गया ना यही a का काम कर रहा है, यही शेष बाकी संख्या है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। आप इसको घटाइए तो कितना प्राप्त होगा, 35। अब देखिए ध्यान से इसको, क्या यह 7 से विभाज्य है, अंत में जाके अगर यह 7 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। और इसी तरीके से इतना आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। उसके बाद आइए निचले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से समझिए आप। 13, तो 13 से भाग देने पर कोई संख्या विभाजित है या नहीं है। या तो एक ही उपाय है कि बिल्कुल हम 13 से इसको भाग दें इत्मीनान से बैठकर, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम इसको एग्जाम में देना है तो यहां से जल्दी से वहां पर देखिए बहुत ही आसानी से चाहते हैं कि किसी तरह की जोड़ घटा के हमारा आंसर आ जाए। तो 13 का फॉर्मेट क्या बन रहा है, उसका फॉर्मेट वहां हम लिख भी दिए हैं, a+4b का फॉर्मेट है। यानी कि बाकी ये जो होगा ना, ये कौन सी संख्या होगी, शेष संख्या होगी, और उसमें 4 से गुना करके इकाई अंक को जोड़ते चला जाना है। इसका मतलब यहां पर ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ है, यह समझा रहा है, देखिए कैसे कि इसको कैंसिल कीजिए ऐसे, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, और इसमें जोड़ लीजिए। अब जोड़ भी लेंगे ना तो ये छोटा बनते चला जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 और 2
11 और 1 कितना जाएगा 12, 2 और 1 कितना जाएगा 3, यह फिर 3 और यह जैसे है वैसे उतार दीजिए। फिर इसको कैंसिल कीजिए तो कितना बन जाएगा 4 का 4 ही बन जाएगा और फिर इसको जोड़ देना है। जब जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा 6, उसके बाद कितना जाएगा 3, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1 1 बन जाएगा। फिर इसको कैंसिल कीजिए और 6 चुका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और फिर इसको जोड़िए। आइए अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7, उसके बाद इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1 ही रह जाएगा। उसके बाद इसको फिर कैंसिल कीजिए तो 7 चौका 28, जोड़िए कितना हो जाएगा 3 और यह कितना हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 1। फिर इसको हटाइए, 4 3 कितना हो जाएगा 12, अब जोड़ के देखिए क्या आ गया 26। और अब लास्ट में जो मान प्राप्त हुआ जितना छोटा हो सके उसको आप भाग देकर देख लीजिए। यहां पर भी ये कट रहा था 13 कम 13, फिर 13 कम 13, जहां पर आपको दिख गया वहीं पर यह आंसर है और यह बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखते हैं कि 17 से यह संख्या विभाज्य है या नहीं और यह 19 से विभाज्य है या नहीं। तो थोड़ा सा एक बार आप इस फॉर्मेट पे जरूर ध्यान दीजिए। यह जो फॉर्मेट तैयार हो गया ना, अब यही यह कहना चाहता है इसमें। अब बातें आपको ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है कि इकाई यानी कि बी इकाई का जो मान है ना उसमें 5 से गुना करके और घटाते हुए चले जाना है। और जब इसका फॉर्मेट जो तैयार हुआ यह कहता है कि इकाई में 2 से गुना करते हुए उसको जोड़ते हुए कम करते हुए आगे की तरफ छोटा चले जाना है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए इसका जो फॉर्मेट है क्या है। यह कह रहा है कि a - 5b का रूप होना चाहिए ऐसे में। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन आप लिख दीजिए। आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाइए 1 1 5 4 1 8 1 है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब 1 में इसको यहां इसे हटा देंगे और 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा, यानी माइनस करते जाना है, वो यही बता रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 5, उसके बाद में डबल 1 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। इस बार कितना घटाना है, इसमें से 15 घटाना है तो यह बन जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में यह हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो यह बन जाएगा 2, उसके बाद में यह 5, उसके बाद में यह दोनों 1 हो जाएगा। फिर इसको हटाइए कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। घटाइए इसको क्या बचेगा 2, उसके बाद में यह क्या बन जाएगा हमारे पास 2, यह बन जाएगा 1 और यह भी बन जाएगा 1। यहां नहीं हट रहा है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 1 2 बच जाएगा हमारे पास। और कितना जाएगा 5 दूना 10, इसमें से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे। 10 को घटा देंगे तो यहां बन जाएगा 2 और यह बन जाएगा 0 और यह बन जाएगा 1। उसके बाद में अगर आपकी इच्छा है तो इसको और भी आप घटा सकते हो। कितना जाएगा 5 दूना 10, इसको हटाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखिए, जबकि यह कट रहा है 17 5 85, 17 6 102 कट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी भी हमको मतलब जो टेबल है अभी याद नहीं है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। 5 दूना 10 क्या हो जाएगा 10 और 10 में से 10 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 0। यदि वह संख्या बीच में ही कट जाए या कहीं पर भी अगर 0 आ जा रहा है घटाने पर, तब भी वह संख्या मतलब दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है। इस बात को आप चाहे तो नोट देकर लिख सकते हैं। यहां हम लिख देते हैं स्टार देकर लिख दे रहे हैं कि यदि अंत में शून्य प्राप्त हो जाए, घटाने यानी कि घटाते हुए अंत में शून्य प्राप्त हो जाए तो भी वह संख्या उस संख्या से यानी कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से विभाज्य है। आप इस बात को वहीं पे नोट देकर भी लिख सकते हैं एकदम बिल्कुल, उस संख्या से विभाज्य होगा या विभाज्य है। आइए इसको चेक कीजिएगा, इसका फॉर्मेट क्या कहता है। यह कहता है a + 2b। क्या कहता है a + 2b। देखिए यह 20 से बना हुआ है। फिर से एक बार हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए 20, अब 20 को तोड़िएगा तो 20 बोल रहे हैं 19 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको 10 गुना में 2 और माइनस में 1। देखिए लिख सकते हैं। तो इसी का ना मीनिंग यह बन के आया है a और माइनस होगा तो प्लस, और यहाँ जो k का मान जो हम समझा रहे थे वेरिएबल है वही b के साथ आके जुड़ जाएगा।
प्लस होगा यहाँ पर तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे। आइए इसको अब हम लोग चेक करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ सोल्यूशन लिख देते हैं 2192943 है। इसको 2 गुना करेंगे, इकाई को यहाँ से छाटेंगे और इसको कितना करेंगे 9 दूना 18 और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए 8 3 11 और 4 और 1 5 है, ये कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 9, उसके बाद तो बहुत आसान ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, जैसे कि तैसे उतार दीजिए। उसके बाद में फिर इसको हटाइए, कितना बनेगा 2 और इसमें 2 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 9 2 9 1 2। जब आप सीख जाइएगा ना तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है कि क्या है नहीं है, बहुत आसान है। इसको कीजिए 8 दूना 16 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा 5। उसके बाद में कितना हो जाएगा, यानी कि 9 6 15 का 5 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 9 1 2। अब इसको यहाँ लेके आइए क्योंकि शायद वहाँ नहीं दिखे, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2 1 9 और 4 बनेगा। तो 5 दूना कितना हो गया है 10 हो गया है। जोड़ लीजिए इसको, फिर कितना हो जाएगा और फिर इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 228। फिर इसको हटाइए कितना बनेगा 8 दूना 16 और क्या बन गया हमारे पास 38। और आप देख सकते हैं कि क्या 38 में 19 से भाग नहीं चला जाएगा और 19 दूना 38, यह पूरा लास्ट में यहाँ भी कट रहा है, या आपको जीरो भी यहाँ पर भी अगर प्राप्त हो जाता या जहां पर भी जीरो भी प्राप्त हो रहा है तब भी वह पूरा कट रहा है, या कहीं बीच में ही जाकर वह संख्या आपको दिख रहा है कि अभी यह पूरा कट रहा है, तब भी वह संख्या उस संख्या से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 19 से विभाज्य है। चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए, अगर आप बात को समझ गए होइएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को दोनों आप खुद से बनाइए और फिर हमारे बनाने के बाद आप इस आंसर का मिलान कीजिए। और अगर आपको कम समझ में अभी तक भी आया हो तो आप इस फॉर्मेट को जरूर समझिए, इसको बार बार 1-2 बार आप जरूर बनाइए, आप समझ जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। देखिए 23 का फॉर्मेट क्या कहता है, a प्लस, देखिए वहां से ध्यान से 7b, अर्थात इकाई अंक में क्या करना है 7 से गुना करते जाना है और जोड़ते जाना है, यानी इकाई अंक को छोड़ते जाना है जोड़ते जाना है आगे की तरफ। यानी यहां लिख देते हैं, एक बार सॉल्यूशन लिख देते हैं 1306,147। इसको छोड़िए और देखिए 7 सत्ते 49 हो जाएगा और उसको क्या करना है, फिर जो शेष बची हुई संख्या उसमें जोड़ देना है। जोड़िए इसको 9 और 4 13 का 3, 5 और 1 कितना जाएगा 6 6 0 1 3। उसके बाद फिर इसको छोड़िए, कितना जाएगा 7 3 का 21। उसके बाद जोड़िए 7 8 0 1 3। फिर इसको छोड़िए 7 सत्ते 49, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 5 3 और 1। अब इसको फिर छोड़िए और इधर लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि नीचे कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 और फिर हो जाएगा 7 सत्ते 49। उसके बाद में इसको यहीं पर जोड़िए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर इसको छोड़िए कितना हो जाएगा 7 चौका 28। जोड़िए कितना होता है 8 दूना 16 का 6 और 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है देख लीजिए कि 23 दूना क्या होता है 46 होता है और यह कट रहा है 46, इसका मतलब यह पूरी संख्या कट रही है। तो हाँ, यह संख्या मतलब यह जो संख्या है यह कितना से विभाज्य है 23 से विभाज्य है। हम जानबूझ के यहाँ शेष नहीं दे रहे हैं ताकि, यानी कि इसको अगर मान लीजिए 8 बना देते तो इसका रिजल्ट कुछ और ही आता, जो कि 43 से फाइनली नहीं कटेगा और लास्ट तक नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या क्या है, उस वह दी गई संख्या से विभाज्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ पहले समझा रहे हैं, इसलिए वहां पर शेष बारे में नहीं दिए हैं, ताकि ऐसी संख्या दे रहे हैं ताकि वह पूरा कट जाए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है 3 7 8 7 8 2 6 3 और इसको चेक करना है 29 से यह विभाज्य है कि नहीं। और इसका फॉर्मेट क्या है a प्लस 3b है। इसका मतलब यह होता है कि जो भी संख्या होगा ना इसके फॉर्मेट का, उसको क्या करेंगे हम लोग, यानी कि आप समझ रहे हैं यह कैसे बना हुआ है। हाँ, देख रहे हैं यह कैसे बना हुआ है। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 30
और यानी कि 10 गुना में 3 और माइनस में 1। तो इसका फॉर्मेट जो भी बन रहा है वो क्या बन रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो आप इसको आप भी बनाना समझ जाइएगा। a और माइनस है तो प्लस करेंगे और यहां पर जो मान है ना वो b के साथ लाकर जोड़ देना है। जुट रहा है तो जोड़ेंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। इसीलिए आइए अब यहां से इसको भी हटाएंगे और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 6 15 के 5 तो कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। फिर वही चीज 5 तिया 15, 15 इसमें जोड़ देंगे। 8 9 7 8 7 3। फिर से चलिए 8 तिरका 24, फिर से इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यह 9 4 13, 9 1 10, 8 1 9, 7 3 बन जाएगा। और फिर इसको छोड़ेंगे तो शेष संख्या जो बच रही है यहां हम लिख ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3790 और 3 तिया 9, इसमें क्या करेंगे हम 9 को जोड़ेंगे, 9973 बन जाएगा ऐसे। फिर इसको हटाइए, 9 तिरका 27, जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके चलिए कितना हो जाएगा, यह फिर इसको हटाइए, 6 तिरका 18, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 58। तो देख लीजिए ध्यान से, यह फिर से देखिए यह दुगुना इसका है, यह पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब यह जो संख्या है यह क्या है, 29 से विभाज्य है। अगर आप इसको ऐसे नहीं भाग दीजिएगा तो आपके पास एक ही उपाय है कि इन सभी संख्या को 29 से जो हम लोग बचपन में सीखे हुए थे उस तरीके से भाग देना। चलिए हम लोग और आगे एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए अगर समझ गए होइएगा तो आप वहां से फॉर्मेट को लीजिए और आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए, आपका मोर देन प्रैक्टिस हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी संख्या को इतनी आसानी से हम लोग सोल्व कर ले रहे हैं, आप इस पर जरूर गौर कीजिए थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा 31 का फॉर्मेट क्या है, यहां कहता है यह कि a-3b। आप चाहिएगा ना तो आप बना लीजिएगा, वहां पीछे जो हम समझाए तो उसको समझिए। क्या लिखे हुए थे, 10k + 1 या 10k -1 का रूप आपको बनाना है। तो देखिएगा यह बन रहा है, यह कैसे टूटेगा, यह टूटेगा 10 गुना 3 और प्लस में 1। अब ये बात एक और समझना है, लिखिएगा यहां पर ए मतलब बाकी बची हुई संख्या, और यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर प्लस होगा ना तो माइनस कर देंगे, और यहां जो के वाला जो मान बच रहा है 10 को छोड़ देना है और के सामने जो बच रहा है तो वही मान यहां पर क्या करना है, अगर जोड़ना वाला है तो घटाएंगे और घटाने वाला होता है यहां तो क्या करते, जोड़ते। यह हमारा बी हो गया, अर्थात इस संख्या के साथ यह रूप ले लेना चाहिए। तो यहां पर भी वही क्रिया करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 7 5 8 2 6 5 3, और वहां पर जो क्रिया है यानी कि इकाई पर जो मान होगा ना उसको यहां 3 से गुना करके घटाते जाना है, माइनस कर देंगे 9, ऐसे बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो यह बन गया 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यह बन जाएगा 5, उसके बाद में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद में 2 हो जाएगा। फिर इसको हटाइए, गुना कीजिए 3 से, देखिए वहां पर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 36 का 18, और 18 इसमें से आप घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 15, तो यह हो जाएगा 7, उसके बाद में यह हो जाएगा हमारा 1 में से 1 जाएगा तो 0, उसके बाद 8, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 2। फिर इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 का 21, तो 21 बना लेंगे। उसके बाद में इसको क्या लिखेंगे, यह 10 में से 1 जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह 7 बच गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 2। फिर इसको हटा लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ नीचे जगह नहीं है। तो क्या बन जाएगा 2 7 5 5, और कितना आ जाएगा 9 3 का 27, माइनस इसमें से क्या कर देंगे 27 कर देंगे, तो यह फिर 15, तो यह 8 हो जाएगा, उसके बाद में यह 4 हो गया तो 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा हमारा। उसके बाद में फिर इसको हटाइए तो कितना आ जाएगा, माइनस में 8 3 का 24, यह हो जाएगा 12, तो यह बन जाएगा हमारा 8। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 4, उसके बाद यह 2। फिर इसको हटाइए तो क्या बचेगा यहां पर 24, और माइनस में आ गया हमारे पास 24, इस 8 में गुना किए तो क्या हो गया 24, यानी कि फाइनल रिजल्ट 0। और इसके पीछे हमने आपको नोट में देकर लिखा था कि अगर कोई संख्या अगर उस तरीके से भी कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है अगर 0 आ गया तो भी वह संख्या दी गई संख्या से क्या है, विभाज्य है, अर्थात यह संख्या क्या है 31 से विभाज्य है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको आप स्वयं बनाइए, समझिए इस बात को। आइए हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए।
इसका यह आगे बढ़ा है वह 11 गुना में जाके बना हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 11 के रूप में लेकर जाएंगे। यानी कि इसका जो फॉर्मेट है क्या है, a माइनस 11 b का रूप होना चाहिए। यानी कि इकाई अंक में 11 से गुना करके और उसको क्या करना है, घटा देना है। तो आइए यहां पर इसको सोल्व करते हैं। 805 क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55 ऐसे लिखेंगे। तो यह 10 तो 5, यह 7 तो 5 2, उसके बाद 5, उसके बाद 5 0 2 1 0 1, फिर क्या हो जाएगा 11 पच्चे 55 और फिर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। यह बन गया है 4, 4 इसमें से 1 जाएगा तो 14, 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह 4 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 0 और यह 1 हो जाएगा। फिर वही क्रिया करेंगे, 7 सत्ते बोल रहे हैं, 7 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77, माइनस में कर देंगे यहां पर 77, तो क्या हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। उसके बाद यह 14 में से यह 7 हो जाएगा, उसके बाद यह 9 बन जाएगा हमारा, उसके बाद यह 1 बन जाएगा, यह 0 और यह 1 हो जाएगा। इसको हटाइए और यहां पर अब हम लोग लेकर आते हैं। तो क्या बच गया है 1 7 9 7 और 11 दूना क्या होता है 22 होता है। तो यह हो जाएगा हमारे पास 5, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 1। फिर इसको एक साइड देखिए, एक एक अंक यहां से इकाई को हटाने के बाद यह संख्या छोटा होते चले जाता है। 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, फिर इसको घटाइए, जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2, यह बन जाएगा 11, 11 में से 6 यह बन गया 9 और यह क्या हो गया यहां से समाप्त हो गया क्योंकि इसमें चला गया। फिर यहां से हटाइए इसको, कितना बन जाएगा 11 दूना 22 और इसमें से घटाइए, यह बन जाएगा 4, उसके बाद में यह कितना हो जाएगा 7 और देख लीजिए इससे 37 दूना क्या होता है 74 और यह भी संख्या जो है इससे क्या है विभाज्य है। चलिए हम लोग आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग आगे 2 और एग्जाम्पल को समझते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप खुद बनाइए। अब तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होइएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए 41 का क्या स्ट्रक्चर होगा, 43 का क्या स्ट्रक्चर होगा। 41 तो बहुत ही आसान है, क्यों ऐसे, तो देखिए कैसे इसको आप तोड़िएगा, लिखेंगे 10 गुने 4 और प्लस में 1, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा अब उसको आपको देखने की भी जरूरत है। कैसे लिखना है हमको, ए जो शेष बची हुई संख्या होगी और माइनस यह 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस हो गया, और यहाँ बी लिख देंगे। यानी कि ये वाली क्रिया अभी हमको खुद करना है। अब इस चीजों को समझना है, उसको भी आप तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए और तोड़ के बना लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन और लिखेंगे 2 7 8 3 4 9 और क्या इस संख्या को हमको चेक करना है कि यह 41 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे इकाई स्थान को और वहां गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और क्या कर देंगे इसमें से माइनस करते आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो यह हो जाएगा 8, उसके बाद में यह बन गया है 12, 12 में से 3 जाएगा तो यह 9 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह तो 7 है ही और यह 2 हो जाएगा। फिर इसको हटाइए, क्या हो जाएगा 8 चौका 32, 32 को यहाँ से यह 7 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह भी 7 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। फिर वही क्रिया यहाँ करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, तो यह यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो यह 6 हो जाएगा। उसके बाद में यह बन गया है हमारा 6, 6 में से यह 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर आते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास 24, इसको क्योंकि अब हटाएंगे और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। देखिए फिर आ गया शेषफल हमारा क्या 0, और जैसे ही 0 आ रहा है इसका मतलब यह संख्या दी गई संख्या से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या जो भी है यह 41 से क्या है विभाज्य है। आंसर। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहां जो संख्या है 119690007 से विभाज्य है, सॉरी यह संख्या 43 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, यह कहता है देख लीजिए वहां पर कि a प्लस 13 b के रूप में होना चाहिए। यानी कि यह जो 10 गुने, देखिए ये क्या बना हुआ है समझ लीजिए इसके बारे में, यह बना क्या है 10 गुना 13 और यह बना हुआ है उसके बाद में यह माइनस में 1 बना हुआ है।
इस रूप पर जाके और इसको घटा लीजिएगा ना, इसमें गुना करने के बाद, तो वह संख्या इस संख्या से जाके क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यह क्या हो जाएगा 129 बनेगा इसको घटाने उटाने के बाद। तो देख लीजिए 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट रहा है। तो यही है, थोड़ा सा इस फॉर्मेट को बनाने में थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि यह करना क्या है। हमने आपको समझा भी दिया है कि किसी भी अभाज्य संख्या को आप 10 के +1 या 10 के -1 में तोड़िए और उसके बाद a अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और k वाला मान यहाँ रख दीजिए और यहाँ b मान लीजिए, चाहे आप आपकी जो भी इच्छा है उस संख्या को मान सकते हैं। और यहाँ पर भी वही होगा a प्लस और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस कर देंगे और जो भी मान यहाँ आ रहा है उसको रख देंगे और यहाँ पर फिर आप b लगा दीजिएगा वह संख्या को। और अगर यहाँ प्लस करने वाला मान आ रहा होगा तो प्लस करते हुए उसको छोटा करेंगे और माइनस वाला होगा तो माइनस करते हुए। अगर वह संख्या लास्ट में जाके पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, 13 से गुना करना होगा इकाई अंक को और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे, जोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, तो ऐसे बना देंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 9 9 6 9 1 1 हो जाएगा। 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 और यह क्या हो जाएगा 9 और 1 10 और 1 11। उसके बाद में यह 7 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा और यह डबल 1 हो जाएगा। 13 दूना 26 7 9। उसके बाद में फिर 9 और डबल 1 और यहाँ से कैंसिल करके यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 99 और फिर से 13 सत्ते 91, तो यह हो जाएगा 0। और उसके बाद में यह क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और 1 19 और यह हो जाएगा हमारा 1 और 1 2 1। इसमें जब गुना करेंगे तो सॉरी तो क्या हो जाएगा 0 0 और उसके बाद में फिर इसको क्या कर देंगे हम जोड़ेंगे। हाँ ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 1। ऐसे भी आप देखिए यहाँ से अभी यही चीज समझा रहे थे, क्या 129 43 से विभाज्य है, इसका मतलब विभाज्य है तो यह संख्या भी इससे क्या होगा विभाज्य है। अर्थात यह संख्या जो है, या आप चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह संख्या इससे विभाज्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा और इस तरीके का फॉर्मेट आप खुद बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब कुछ अलग नियम को समझते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण 3 नियम है जो हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें से आप पहला नियम को देख रहे हैं। इसको जरूर कॉपी में सजा के लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। कहता है कि x का पावर n प्लस a का पावर n कॉमा x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या है। यानी कि कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है। कौन नंबर है, ऑड नंबर होना चाहिए। अब ध्यान से इसको समझिएगा, इस पर हमें आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। कहता है, फिर से एक बार बता देते हैं कि x का पावर n, इसको याद ही कर लीजिएगा कि x का पावर n प्लस a का पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा यह कैसे आता भी है, इसको भी हम आपको समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम इसको सोल्यूशन करते हैं। और क्या कहा गया कि x का पावर n और a का पावर भी n, यानी कि दोनों का पावर समान होना चाहिए और हमारे क्वेश्चन में समान नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 41 और प्लस इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 7 का पावर 2 और फिर उसका पावर 41, पावर में पावर से गुना हो जाएगा तो फिर वही हो जाता है। तो जब इसको ऐसा बना दिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 49 का पावर कितना आ जाएगा 41। तो देखिए तो यह x का काम हमारा कर रहा है, यह a का काम कर रहा है और ऊपर जो पावर है यह n, यह भी n और यहाँ प्लस है। तो इस रूप की जब भी संख्या होगी वह किससे विभाज्य होगी, वह x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि देखिए यहां का जो मान है इसको और यहां पर जो मान है इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। यही ना है, एक x है और a है, दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी मान आएगा उसी से यह संख्या विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह संख्या 52 से विभाज्य होगी और जिस ऑप्शन में 52 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यह एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके मन में यह सवाल होता होगा कि यह आता कैसे है, यह कहां से आया है। तो देखिए यह कहां से आया है, यह जो फार्मूला एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, उसी से यह आया है, यह कहीं और से नहीं आया है। तो ऊपर देखिए यह ऑड नंबर है तो यह क्या होता है
यह फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताइए कि क्या नीचे में कभी भी इसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या ये संख्या जो है इससे कट नहीं जाएगी? इसीलिए यह वाला जो मान जहां तैयार होता है उसी से यह संख्या क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। अर्थात इस ऑप्शन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका अगला नियम देखते हैं। इसका अगला नियम कहता है कि x का पावर n माइनस a का पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या हो। यानी कि फिर क्या है, फिर यहां पर बताया गया है कि n एक ऑड नंबर ही होना चाहिए। और इस बार भी क्या है, इस बार माइनस है, इसके पहले क्या था, प्लस था। फिर से वही चीज यहां क्या करेंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन। यहां देखिए यह x का काम कर रहा है, यह a का काम कर रहा है। इसको आप इच्छा हो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, जिसका जो पावर है वह दोनों सेम होना चाहिए। तो और वहां यहां पर माइनस होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की जब संख्या होगी वह किससे विभाज्य होगी, x माइनस a से विभाज्य हो जाएगी। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इसके x के सामने 17 इसके लिए, और यहां माइनस का चिन्ह तो माइनस, और उसके बाद में 13, और इसका जो रिजल्ट आता होगा उसी से वह संख्या विभाज्य हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी आप समझ लीजिए कि यह कैसे बनता है। आप a माइनस बी का फॉर्मूला कहिए या एक्स क्यू माइनस ए क्यू कहिए, बात तो दोनों बराबर ही है। क्या होता है यह फॉर्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स या एक्स ए प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा ना, उसी से यह कॉमन निकल जाता है। इसलिए यह फॉर्मूला क्या हो जाता है, यह तैयार हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थ्योरी देखते हैं। अगला जो विभाज्यता का नियम में एक और थ्योरी है, कहता है कि x का पावर n माइनस a का पावर n x प्लस a तथा x माइनस a दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि n एक सम संख्या हो। यानी कि n एक इवेन नंबर हो, इवेन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवेन नंबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया कि यह x का काम करना चाहिए, यह a का काम करना चाहिए, दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, और यहां दोनों का पावर समान होना चाहिए, और यह जो है इवेन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवेन नंबर होना चाहिए, इवेन नंबर हमारा होना चाहिए। तो देखिए यह x का काम कर रहा है, यह a का काम कर रहा है, और ऊपर जो 18 है दोनों n का भी काम कर रहा है, और यह इवेन नंबर भी है। जब यह इवेन नंबर है तो यह किससे किससे कटेगा, दो संख्याओं से कटेगा। अर्थात 17 का पावर जो 18 है और 11 का पावर जो 18 है, यह दो संख्या से कटेगा। किस किस से कटेगा, यह x यानी कि एक बार x प्लस a तथा x माइनस a दोनों से कटेगा। अर्थात एक बार यह 17 प्लस 11 से भी कटेगा और यह 17 माइनस 11 से भी कटेगा। यहां पर आप चाहेंगे तो गुना भी लिख सकते हैं, हम बताते हैं कि यह आया कैसे है, या आप चाहेंगे तो कमा दे भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना हो जाएगा, यहां पर 28 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात यह जो संख्या है वह 28 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और इन दोनों के गुणनफल से भी कटेगा। ऐसा क्यों होता है आप देख लीजिए, यह कहां से आया हुआ है। अर्थात इस बात को हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी है, देखिए यह दोनों, यह एक्स है, यह ए के भांति काम करे और यह एन का काम करे और यह दोनों सम संख्या भी है। अर्थात यह फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है और यह दोनों गुना में ही होता है। तो आप चाहेंगे तो किसी वहीं पर लिखा हुआ है x प्लस ए से भाग देंगे तभी तो यह कट जाएगा, यह पूरा संख्या, और x माइनस ए से भी भाग देंगे तभी कट जाएगा, और यह दोनों से भी भाग देंगे तभी यह पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात ऑप्शन की इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से मिलान भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यह 6 भी है 28 भी है, तो ऑप्शन में देखें तो 6 भी है 28 भी है और यह दोनों से भी कट रहा है। अगर सिर्फ दोनों ऑप्शन में नहीं रहता, कोई एक ही रहता, या तो 26 रहता या 28 रहता और इन दोनों में से कोई एक कुछ दिया रहता तो हो जाता, लेकिन यहां पर दोनों दिया हुआ है तो ऑप्शन के साथ हम दोनों के साथ जाएंगे। अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से टेस्ट ऑफ डिजेबिलिटी में जितना भी नियम था यह हमारे तरफ से समाप्त हुआ। कल हम लोग इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है यह, मतलब यह थ्योरी पढ़ने से हमको क्या फायदा हो रहा है। सिर्फ इसी पर आधारित हम लोग कल क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।